अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं सुरेंद्र बडोला आज फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। विषय का नाम है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण कक्षा षष्ठी से लेकर कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको प्रश्न निर्माण से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाएगी। तो चलते हैं आज की वीडियो के साथ और शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य नियम। नियम नंबर 1, रेखांकित शब्द जिस लिंग, विभक्ति, पुरुष और वचन का होता है, प्रश्नवाचक शब्द भी उसी लिंग, विभक्ति, पुरुष और वचन का होना चाहिए। दूसरा, रेखांकित शब्द वह शब्द जिसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है उसे रेखांकित शब्द कहते हैं। तीसरा, संस्कृत में सभी प्रश्नवाचक शब्द याद होने चाहिए। ये सारे अवयव है जिन्हें आपको याद करना है, जैसे किम मीन्स क्या, कह मीन्स कौन, का मीन्स कौन, मेल फीमेल, कदा मीन्स कब, किमर्थम मीन्स क्यों या किस लिए, कुतः मीन्स कहाँ से, कुत्र मीन्स कहाँ, कति मीन्स कितने, कथम मीन्स कैसे, कीदृशा मीन्स कैसे या किस प्रकार, कस्मिन मीन्स किसे, कस्य मीन्स किसका। ये सारे अवयव शब्द हैं जो कि प्रश्न निर्माण में काम आते हैं। इनको आपको अच्छे से याद करना है और प्रश्न निर्माण बनाने हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। 5वां, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 6, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है जो कि हमारे कारक के नाम से जाने जाते हैं। पहला है प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए या को, पंचमी अपादान से अलग होने की स्थिति में, षष्ठी संबंध काके की या रारेरी, सप्तमी अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे भो प्रथमा विभक्ति। ये सभी आपको कारक के चिन्ह याद होने चाहिए। अवयव जितने शब्द सारे याद होने चाहिए प्रश्न निर्माण बनाने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है प्रश्न निर्माण। एक वाक्य है अहम प्रतिदिनम चत्वारि फलानि खादामि। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो अहम शब्द सर्वनाम है, प्रतिदिनम जो है क्रिया विशेषण है, चत्वारि विशेषण है और फलानि हमारा विशेष्य संज्ञा है और खादामि हमारी क्रिया है। इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि जो सर्वनाम है अहम उसके लिए किम शब्द के शब्द रूप यूज होंगे, प्रतिदिनम जो क्रिया विशेषण के उसके लिए अव्यय यूज होंगे, कदा, कथम, कुत्र, कुतः, किमर्थम। चत्वारि जो विशेषण है उसके लिए अव्यय शब्द यूज होंगे, कति, कीदृशः या कीदृशी या कीदृशम। और फलानी जो विशेष या संज्ञा है उसके लिए किम शब्द के शब्द रूप यूज होंगे। किम शब्द के शब्द रूप आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में याद करने पड़ेंगे। वो केवल सर्वनाम और संज्ञा के लिए यूज होंगे, बाकी जगह अव्यय यूज होंगे। इस चार्ट के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों के 2 भाग हैं, किम शब्द रूप और प्रश्नवाचक अव्यय। किम शब्द रूप के अंतर्गत आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द आते हैं और प्रश्नवाचक अव्यय के अंतर्गत आपके कदा, कथम, कुत्र, कुतः, किमर्थम, कति, कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम। इन सभी को आपको याद करना पड़ेगा। ये सभी अव्यय है और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग ये किम शब्द के शब्द रूप है। इन शब्दों की सहायता से हम सभी प्रकार की प्रश्नों का निर्माण आसानी से कर पाएंगे। अब सबसे पहले प्रश्नवाचक अव्यय पढ़ते हैं। सबसे पहले है किम। किम मीन्स होता है क्या। किम अव्यय का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जाता है जिनका उपयोग हम खाने पीने या पहनने में करते हैं तथा किसी काम को करने के लिए भी किम अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहनः फलम खादति, तो यहाँ पर फलम जो है वो हमारा कर्म है और आंसर आएगा मोहनः किम खादति। फलम की जगह पे हो जाएगा किम, क्योंकि फल जो है वो खाने पीने की चीज़ है और जहाँ पर खाने पीने की चीज़ यूज होती है वहाँ पे किम शब्द का शब्द रूप प्रश्न निर्माण में करते हैं, तो मोहना किम खादति शब्द बनेगा। दूसरा है लता पत्रम लिखति। यहाँ पर रेखांकित शब्द हमारा पत्रम है और रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द रखने पर शब्द बना लता किम लिखति।
तीसरा है उमा जलम पिबती। यहाँ पे जलम शब्द रेखांकित और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हमने प्रश्न सूचक शब्द रखा तो शब्द बना उमा किम पिबती। इस प्रकार हम इनका प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है कुत्र। कुत्र मीन्स होता है कहाँ। जहाँ पर कोई व्यक्ति या वस्तु हो या जहाँ कोई जा रहा हो वहाँ कुत्र अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे महिषः विद्यालयं गच्छति। इस वाक्य में रेखांकित शब्द विद्यालय है। रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर हमें प्राप्त हुआ महिषा कुत्र गच्छति, अर्थात विद्यालय के स्थान पर कुत्र आया। उसी प्रकार रमा गृहे अस्ति, जहाँ पर कोई वस्तु है तो या कोई चीज है तो वहां पे हमें प्राप्त हुआ रमा कुत्र अस्ति। फलानि वृक्षे सन्ति। इस वाक्य में वृक्षे शब्द रेखांकित है, उसके स्थान पर हमने प्रश्नवाचक शब्द यूज करा कुत्र। फलानि कुत्र सन्ति। अगला शब्द है कदा। कदा मीन्स होता है कब। कदा अव्यय का प्रयोग समय से संबंधित शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे उमेशः प्रातः काले भ्रमति। यहाँ पे जो प्रातः काले है वो हमारा समय सूचक शब्द है और उसकी जगह पे हमने प्रश्न निर्माण करा और प्रश्न सूचक शब्द लगाया तो बना कदा। उमेशः कदा भ्रमति। दूसरा है गीता अष्टवादने विद्यालयं गच्छति। यहाँ पे अष्टवादने जो रेखांकित शब्द है वो भी समय सूचक शब्द है और उसकी जगह पे हमने प्रश्न सूचक शब्द लगाया कदा। गीता कदा विद्यालयं गच्छति। अगला है किमर्थम। क्यों या किस लिए। जिस शब्द के साथ के लिए का प्रयोग होता है वहां पर किमर्थम अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहनः पठनाय विद्यालयं गच्छति। यहाँ पर पठनाय रेखांकित शब्द और इस शब्द का अर्थ हुआ के लिए। मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो प्रश्न सूचक शब्द बनेगा मोहनः किमर्थम विद्यालयं गच्छति। अगला है लता भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। यहाँ पे रेखांकित शब्द भ्रमणाय है और इस शब्द का अर्थ हुआ घूमने के लिए तो प्रश्नसूचक शब्द बनेगा लता किमर्थम उद्यानम गच्छति। कथम कैसे। कथम अव्यय का प्रयोग किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए तथा जिस वस्तु की मदद से कोई काम किया जाता है वहाँ पर कथम अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उमा बस यानेन नगरम गच्छति। यहाँ पर बस यानेन शब्द जो है रेखांकित है और उस रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लगाने पर हमारा शब्द बना उमा कथम नगरम गच्छति। यहाँ पे कथम शब्द बस यानेन की जगह प्रश्नवाचक सूचक शब्द है। दूसरा है मृगः तीव्रम धावति। यहाँ पर रेखांकित शब्द हमारा तीव्रम है और उस रेखांकित शब्द के स्थान पर हमने कथम शब्द का यूज किया मृगः कथम धावति। अगला है कुतः। कुतः मीन्स कहाँ से। जिस जगह से कोई व्यक्ति या वस्तु आ रही हो वहाँ पर कुतः अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशालः ग्रामात् आगच्छति। यहाँ पर विशाल जो है गांव से आ रहा है तो ग्रामात् शब्द रेखांकित शब्द है और उसके स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लगाने पर बना विशालः कुतः आगच्छति। विशाल कहाँ से आ रहा है। अगला है गंगा हिमालयात् निस्सरति। गंगा हिमालय से निकलती है तो यहाँ पे हिमालय शब्द जो है रेखांकित शब्द है और रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लगाने पर बना गंगा कुतः निस्सरति। गंगा कहाँ से निकलती है। कति कितने। कति अव्यय का प्रयोग संख्यावाचक शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे कक्षायाम 63 छात्राः सन्ति। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ हुआ कक्षा में 30 छात्र है और रेखांकित शब्द हमारा 63 है तो उस रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लगाने पर शब्द बना कक्षायाम कति छात्राः सन्ति, अर्थात कक्षा में कितने छात्र हैं। दूसरा है गृहे 5 जनाः सन्ति, अर्थात घर में 5 लोग हैं। यहाँ पर पंच जो है वो रेखांकित शब्द है और रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लगाने पर शब्द बना गृहे कति जनाः सन्ति, अर्थात घर में कितने लोग हैं। तीसरा है वने 10 वृक्षाः सन्ति, अर्थात वन में 10 वृक्ष हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द 10 है और रेखांकित शब्द के स्थान पर
प्रश्न सूचक शब्द लगाने पर शब्द बना वने कति वृक्षाः सन्ति, अर्थात वन में कितने वृक्ष हैं। अब प्रश्न निर्माण किम शब्द रूप पुल्लिंग में हम सीखते हैं प्रश्न निर्माण कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम किम शब्द के शब्द रूप पुल्लिंग में याद करेंगे। विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति कह कौ के, द्वितीया कम कौ कान, तृतीया केन काभ्याम केहे, चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्यः, पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्यः, षष्ठी कस्य कयोः केषां, सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु। इन पुल्लिंग शब्द रूपों को हमने याद करना है, उसके बाद ही हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। किम शब्द रूप पुल्लिंग से प्रश्न निर्माण बनाना। अब हम सीखेंगे किम शब्द रूप से प्रश्न निर्माण कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में किम शब्द के शब्द रूप पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में बनेगा कह कौ के। जैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन में मोहनः ग्रामम गच्छति, यहाँ पर मोहन शब्द जो है रेखांकित है और उस रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लगाने पर हमारा शब्द बना कह ग्रामम गच्छति, यानी कि कौन गांव जाता है। प्रथमा विभक्ति द्विवचनम छात्रो पत्रम लिखतः, यहाँ पर छात्रो शब्द रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लगाने पर शब्द बनेगा कौ पत्रम लिखतः। द्विवचन में हम बना रहे हैं छात्रो पत्रम लिखतः, छात्र दो छात्र पत्र लिखते हैं, तो आएगा कौन दो पत्र लिखते हैं। प्रथमा विभक्ति बहुवचनम बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, बालक गेंद से खेलते हैं, यहाँ पे बालक शब्द रेखांकित है और उस रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लगाने पर शब्द बनेगा के कंदुकेन क्रीडन्ति, कौन गेंद से खेलते हैं। द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग रेखांकित शब्दों के स्थान पर जो शब्द हमें प्रश्न निर्माण में काम में लेने हैं वह है कम कौ कान। अब हम उदाहरण देखते हैं। द्वितीय विभक्ति का एक वचन में विशालः मोहनम पश्यति, यहाँ पर विशाल जो है मोहन को देखता है, यहाँ पर मोहन शब्द रेखांकित और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनेगा विशालः कम पश्यति, विशाल किसको देखता है। अब द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का उदाहरण है शिक्षकः छात्रौ पाठयति, शिक्षक दो छात्रों को पढ़ाता है, यहाँ पे छात्रों शब्द रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो शब्द बनता है शिक्षकः कौ पाठयति, अर्थात शिक्षक किन दो को पढ़ाता है। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का उदाहरण है देवः वृक्षान गणयति, अर्थात देव जो है वृक्षों को गिनता है। यहाँ पर वृक्षान शब्द बहुवचन है और वृक्षान शब्द रेखांकित है। जब रेखांकित शब्द के स्थान पर हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा आंसर आएगा देवः कान गणयति, अर्थात देव किनको गिनता है। तृतीय विभक्ति पुल्लिंग प्रश्न निर्माण बनाने के लिए जो शब्द हमें काम में लाने हैं तृतीय विभक्ति में वह है केन काभ्याम कैः। तृतीय विभक्ति एक वचन का उदाहरण है मोहनः रामेण सह गच्छति, यहाँ पर रामेण शब्द हमारा रेखांकित शब्द है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है मोहनः केन सह गच्छति, मोहन किसके साथ जाता है। तृतीय विभक्ति द्विवचन का उदाहरण है ऋषभः कर्णाभ्याम शृणोति, यहाँ पर जो है ऋषभ कानों से सुनता है, यहाँ पर हमारे दो कान होते हैं इसलिए तृतीय विभक्ति का दो वचन हुआ। अब कर्णाभ्याम हमारा रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द के स्थान पर जब प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है ऋषभः काभ्याम शृणोति, तृतीय विभक्ति द्विवचनम। तृतीय विभक्ति बहुवचन का उदाहरण है अश्वः चरणैः धावति, यहाँ पर अश्व जो है पैरों से दौड़ते हैं, यहाँ पर चरणे हमारा रेखांकित शब्द है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है अश्वः कैः धावति, अर्थात अश्व किन सबके द्वारा दौड़ते हैं। अगला है चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग रेखांकित शब्दों के स्थान पर प्रश्न निर्माण बनाने के लिए जो शब्द हमने काम में लाने हैं वह है कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी विभक्ति में। अब इसको एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का उदाहरण है
पिता पुत्राय फलम दधाति, पिता पुत्र को फल देता है। यहाँ पे चिन्ह को आ रहा है, तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि चतुर्थी विभक्ति में जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति यूज होती है। तो रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है पिता कस्मै फलम ददाति। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का उदाहरण है पिता भिक्षुकाभ्याम धनम यच्छति, पिता दो भिक्षुकों को धन देते हैं। यहाँ पर भिक्षुकाभ्याम हमारा रेखांकित शब्द है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है पिता काभ्याम धनम यच्छति, पिता किन दो को धन देते हैं। चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम शिक्षकः छात्रेभ्यः फलानि आनयति, यहाँ पर छात्रेभ्यः हमारा रेखांकित शब्द है और जब रेखांकित शब्द के स्थान पर हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है शिक्षकः केभ्यः फलानि आनयति, शिक्षक किन सबके लिए फल लाता है। अगला है पंचमी विभक्ति पुल्लिंग में रेखांकित शब्दों के लिए प्रश्न बनाने के लिए जो शब्द हमें काम में लेने हैं वह है कस्मात् काभ्याम केभ्यः। अब इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। पंचमी विभक्ति एक वचन में उदाहरण बनता है रमेशः उद्यानात् गच्छति, रमेश उद्यान से जाता है। हमेशा याद रखना जब कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अलग होने की स्थिति में। तो हमारा रेखांकित शब्द उद्यानात् है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द बनाते हैं तो हमारा उत्तर आएगा रमेशः कस्मात् गच्छति, रमेश किससे कहाँ से जाता है। पंचमी विभक्ति द्विवचन का उदाहरण है स चरणाभ्याम चलति, वह पैरों से चलता है। अब यहाँ पे पैरों से तो बहुवचन हो रहा है लेकिन पैर दो ही होते हैं इसलिए दो वचन में आएगा। चरणाभ्याम हमारा रेखांकित शब्द है और जब रेखांकित शब्द के स्थान पर हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है सह काभ्याम चलति, वह किन दो के द्वारा चलता है या किन दो से चलता है। पंचमी विभक्ति बहुवचन का उदाहरण है वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, यहाँ पर वृक्षेभ्यः जो है हमारा रेखांकित शब्द है और इस पूरे शब्द का अर्थ होता है वृक्षों से फल गिरते हैं। रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है केभ्यः फलानि पतन्ति। इस पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ किनसे फल गिरते हैं। षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग रेखांकित शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों को हमने प्रश्न निर्माण में काम में लाना है वे शब्द हैं कस्य कयोः केसाम। इनको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। सबसे पहले षष्ठी विभक्ति एक वचन में रामस्य मित्रः सोहना अस्ति, राम के मित्र सोहन है। यहाँ पर रामस्य शब्द हमारा रेखांकित शब्द है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है कस्य मित्रः सोहना अस्ति, किसके मित्र सोहन है। षष्ठी विभक्ति द्विवचन का उदाहरण है राम लक्ष्मणयोः पिता दशरथः अस्ति, यहाँ पर राम लक्ष्मणयोः शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द बनाते हैं तो हमारा शब्द बनता है कयोः पिता दशरथः अस्ति, यानी कि किसके पिता दशरथ थे। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का उदाहरण है शत्रुणाम समक्षम विजयः सुनिश्चिता भवेत्, यहाँ पर शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित है। यहाँ पर शत्रुनाम शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है केसाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्, किसके समक्ष हमारी विजय सुनिश्चित होती है। अगला है सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग। यहाँ पर जिन शब्दों को प्रश्न निर्माण में हमने काम में लाना है वह है कस्मिन् कयोः केषु। अब इनको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। सबसे पहले सप्तमी विभक्ति के एक वचन का उदाहरण है ग्रामे जनाः सन्ति, यहाँ पर गांव में लोग हैं। यहाँ पर ग्रामे शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है कस्मिन् जनाः सन्ति, अर्थात कहाँ पर लोग हैं। सप्तमी विभक्ति द्विवचन का उदाहरण है वृक्षयोः पत्राणि सन्ति, दो वृक्षों पर पत्ते हैं। यहाँ पर वृक्षयोः शब्द हमारा रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है कयोः पत्राणि सन्ति, यानी कि किन दो पर पत्ते हैं। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का उदाहरण है पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते, फूलों पर तितलियाँ उड़ रही है। यहाँ पर पुष्पेषु शब्द हमारा
रेखांकित है और रेखांकित शब्द के स्थान पर जब हम प्रश्न सूचक शब्द बनाते हैं तो हमारा शब्द बनता है केषु चित्र पतंगाः डयन्ते, अर्थात किन सब पर तितलियां उड़ रही है, किन सब में तितलियां उड़ रही है। प्रिय छात्रों एवं साथियों, आज हमने सीखा किस तरह हम आसानी से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। साथियों, आज के विषय में हमने पढ़ा किम शब्द के शब्दरूप पुल्लिंग से प्रश्न निर्माण किस प्रकार बनते हैं। साथियों, आप सबका भरपूर प्यार, सम्मान एवं सहयोग मुझे मिलता रहा है। आशा करता हूँ आगे भविष्य में भी ऐसे ही आपका प्यार, सहयोग एवं सम्मान मुझे मिलता रहेगा। आपके इसी प्यार, सम्मान एवं सहयोग से मुझे आत्मविश्वास मिलता है। ये प्रश्न निर्माण का पार्ट 1 था। मिलते हैं फिर इसी विषय के पार्ट 2 में, जिसमें हम सीखेंगे स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग में किम शब्द के शब्द रूप से प्रश्न निर्माण कैसे बनाए जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।